लेट्स माइक सीएम साहब। ये है लेट्स माइक मोर्टन रेडियो। आप सुन रहे हैं सीएम साहब। सीएम साहब में हम बात करते हैं देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की गतिविधियों के बारे में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर के पर्यटक आवास गृह से पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर अगले पड़ाव के लिए रवाना किया। उन्होंने कहा है कि 49 श्रद्धालुओं को भगवान महादेव के दर्शन के लिए रवाना करना भावुक और सौभाग्यपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा है कि सरकार तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सरल बनाने के लिए हर जरूरी व्यवस्था कर रही है। 49 हम भगवान महादेव के भक्तों को यहाँ से यात्रा पर रवाना कर रहे हैं और मेरे लिए ये बहुत भावुक क्षण है और भगवान शिव का स्मरण करने का भी बड़ा अवसर होता है। प्रत्येक वर्ष हम इस यात्रा को रवाना करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि इस यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक तीर्थयात्री उसकी यात्रा अच्छे से हो, सुगम हो, सरल हो और सुरक्षित यात्रा हो। उसके लिए लगातार हमारा कुमाऊं मंडल विकास निगम, जिला प्रशासन, हमारे पुलिस विभाग के लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग सभी लगातार इस यात्रा को मॉनिटर करते हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के पठानकोट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि वे एक महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने अखंड भारत की परिकल्पना की। सैनी ने कहा कि आज उनकी 125वीं जयंती पर पूरा देश उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने अखंड भारत की कल्पना की और जिन्होंने कहा कि इस देश में 2 संविधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। सरकार में, नेहरू जी की सरकार में मंत्री होते हुए उनके सामने एक विषय आया कि या तो सरकार को चुने या देश को चुने। उसको तोड़ने के लिए अपनी यात्रा शुरू की और यहाँ से, इस स्थल से वो जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश करे। ऐसे महान व्यक्तित्व की आज 125वीं वो जयंती है। हम सब उसको याद कर रहे हैं। हमारे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि आज जो जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हुई है, 35 समाप्त हुई है, उसका जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत पर कहा कि पहले चरण में 45 दिनों तक प्रशासन ने लोगों के घरों के पास जाकर सरकारी योजनाओं से जुड़े काम किए, जिसे जनता ने सराहा। इसी के चलते अब 4 से 19 तारीख तक दूसरा चरण शुरू किया गया है। देखिए, पहली बार जो पहले चरण में जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो कार्यक्रम चलाया गया था, 45 दिनों तक चला था। उसमें अनेक लोगों को उनके घरों के पास सभी प्रशासनिक विभागों ने आकर, चाहे उनके सर्टिफिकेट बनाने हैं, कोई छोटे बिजली का काम है, सड़क का काम है, कोई अस्पताल का काम है, या लाभार्थी योजनाएं हैं जिनका लाभ नहीं मिल रहा है, पेंशन लगनी है, या कोई छूट गया है, उन सभी को मौका मिला था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 के कार्यक्रम में मलिहाबादी दशहरी आम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान और वैश्विक ब्रांडिंग देने के लिए काकोरी ब्रांड नाम दिया है। यह कदम स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए किया गया है। उत्तर प्रदेश का जो हमारा मलिहाबादी आम है, जिसको हमने एक नया ब्रांड दिया है, काकोरी ब्रांड। काकोरी के उन अमर शहीदों को जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान किया, उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए आज जब यूपी आम की ब्रांडिंग करता है तो उसमें काकोरी ब्रांड का अपना एक नाम होता है। इसमें देश के प्रति समर्पण का भाव भी है, अन्नदाता किसानों का सपोर्ट भी है और साथ साथ
अन्नदाता किसानों की मेहनत की मिठास भी उसके साथ हम सबके साथ जुड़ती हुई दिखाई देती है। प्रदेश में अन्नदाता किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आम के 4 पैक हाउस भी बनाए गए हैं, जिनमें सहारनपुर है, लखनऊ है, अमरोहा है और वाराणसी है। ये सभी आज के दिन पर आधुनिक पैक हाउस मजबूती के साथ अपना काम कर रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पांडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि वे छत्तीसगढ़ का गौरव थीं। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। श्रीमती तीजन बाई हम लोगों के बीच नहीं रही। वो विख्यात पांडवानी गायिका थी और पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड से पुरस्कृत थी और पांडवानी के माध्यम से पूरे देश और विदेश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन की थी। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने चरणों में जगह दें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। और श्रीमती तीजन बाई छत्तीसगढ़ की शान थी, गौरव थी, इसलिए उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में इंडिया राइजिंग द रोड टू ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह पहल भारत के डिजिटल क्रिएटिव क्षेत्र और ई स्पोर्ट्स परिदृश्य के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। Privilege to be present at this India Rising, which is supposed to be the gateway to esports World Cup. All of us know that Mumbai has been India's dream city, a status driven by its entertainment and film industry. Realms of animation, visual effects, gaming, comics, and extended reality have now emerged. Mumbai is developing the strongest ecosystem in India within these new sectors as well. In reality, today, the revenue generated by the global gaming sector far exceeds the combined earnings of the film and the music industry. Experts estimate that combined annual global revenue of film and music is 70 billion and that of the gaming sector is 260 billion, which is 3.5 times larger than combined film and music world. India now has over 500 million active gamers. The domestic gaming business is 40,000 crore. And if you look at the film industry and the music industry put together in India, it is 20,000 crores. Sure. त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अगरतला के प्रज्ञा भवन में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने चिकित्सा जगत के पुरोधा डॉक्टर विधान चंद्र राय को श्रद्धांजलि अर्पित की और स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा व राज्य में डॉक्टरों की भूमिका पर महत्वपूर्ण चर्चा की। আমরা সবাই জানি আধুনিক যাকে পশ্চিমবঙ্গের রূপকার বলা হয় ভারতরত্ন বিধানচন্দ্র রায়ের যে আজকের দিনে ওনার জন্ম এবং একই দিনে অর্থাৎ 1882 সালের 1 জুলাই ওনার জন্ম হয়েছিল। আবার 1962 সালের একই 1 জুলাই ওনার জীবনাবসান ঘটে। আমরা সবাই এই বিষয়ে জানি। এরকম কিন্তু মানে হয় না সাধারণত। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।